नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जितने भी दर्शक हैं वो हमें फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं। हमारी दूसरी विंडो में रुचि रोशन जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्थितियां और परिस्थितियां देखिए क्या होती हैं, और घटना और दुर्घटना में जो एक बड़ा अंतर है उस खाई को भी रुचि पार कर चुकी हैं। रुचि रोशन नाम है इनका, और इनकी जिंदगी की जो रोशनी थी, जिसे ये रोशन मानती थी, उसे वो कहीं खो गया है। उसे समेट पाना, उसे ला पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इस बीच जो दर्द उस सिस्टम ने इन्हें दिया है, उस सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। पूरे बिहार की जनता को, पूरे देश को, स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य सचिव को, उस कमेटी को जो बैठक करती है, बातें करती है, मुख्यमंत्री को ये कहती है कि भाई आप इस दिशा में काम करें, ये काम करें, वो काम करें। लेकिन भागलपुर में जो हुआ, और रुचि इधर से उधर भागती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, आंसू पोंछने के बजाय। मैं बता नहीं सकता कि लोग किस कदर, जो जैसे समाज कहते हैं, वो इस कदर भी गिद्धों की तरह हो सकते हैं, उनकी सोच गिद्ध की तरह हो सकती है। जिस अस्पताल में जा रही है इलाज के लिए, वो भी नाकाम साबित होता है, पैसे ऐंठता है, और पता नहीं क्या क्या। रुचि, पूरी कहानी हम जानना चाहेंगे। पूरा बिहार, पूरा देश आपको सुन पा रहा है इस वक्त। मुख्यमंत्री जी भी सुन पा रहे होंगे, स्वास्थ्य सचिव सुन पा रहे होंगे, स्वास्थ्य मंत्री सुन पा रहे होंगे, डिप्टी सीएम सुन पा रहे होंगे। पूरे भागलपुर नहीं बल्कि सभी लोग सुन पा रहे होंगे। आप अपनी कहानी बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ? होली में आप आए थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कैसे बिगड़ गया ये ताना बाना? सर 9 अप्रैल को मेरे हस्बैंड को फीवर हुआ। काफी हाई फीवर था। 10th को जाके मैं कहलगांव में थी, एक्चुअली भागलपुर के पास एक जगह है कहलगांव। 10th को हाँ जाके हाँ। हमने आरटीपीसीआर करवाया। वहां पे उन्होंने बोला कि 24 to 48 आवर्स में रिपोर्ट आ जाएगा। 2 दिन बाद हमने फिर चेक किया, हम जाके चेक किए, फोन कर करके हम लोग परेशान होते रहे। बाद में पता चला कि 8-10 दिन आपको मिनिमम लगेगा, क्योंकि काफी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं। मैं अगर अपनी बात भी छोड़ दूं, किसी और की भी बात करूं, तो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव बंदा है और वो अपना जी। आरटीपीसीआर जाके दे के आया है, और वो वेट कर रहा है अपने रिजल्ट का, और वो हर जगह घूम रहा है, पहले तो आप ये सोचो कि कितना स्प्रेड होगा वो। खैर वो अब मेरे लिए बिल्कुल। सेकेंडरी है। और 10 दिन तक उन्होंने बोला कि नहीं आएगा रिपोर्ट। फिर 4-5 दिन बाद मैं भागलपुर गई डॉक्टर से दिखाने, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा के यहाँ मैं गई दिखाने। तो उनके जी जो जी। कंपाउंडर बैठते थे, जो नाम लिखते थे पेशेंट्स का, मैंने बोला कि सर हमें बेड चाहिए, इनकी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। तो वो ठहाका मार के हंस के कह रहा है, ये तो कितने हट्टे कट्टे हैं यार, इनको क्या हुआ है, ये ना ऐसे ही सर्दी खांसी बुखार होगा। मैं अपने हस्बैंड को कहती रही कि नहीं आपकी तबीयत नहीं ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं ये भी कह रहे हैं, चलो हम वापस चलते हैं। हम लोग वापस फिर कहलगांव आ गए अपने घर। फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत रात में बहुत बिगड़ गई, खांसी होने लगा बहुत, मतलब बिगड़ गई, मतलब एज इफ ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो रहा था, खांसी हो रही थी बहुत तेज। सिम्टम्स तो सिम्टम्स आने लगे। हाँ, सिम्टम्स आने लगे। तो हमने नोएडा में मैं रहती हूँ, तो नोएडा के एक डॉक्टर से जी वीडियो कंसल्टेशन से प्रैक्टो के थ्रू मैंने बात किया। तो सर ने बोला कि सीटी चेस्ट करवाओ, सीटी चेस्ट करवाने से क्लियर हो जाएगा। और उसकी उस बीच में मैंने जी। रैपिड एंटीजन 3 बार करवाया, तीनों बार नेगेटिव आया रैपिड एंटीजन। फिर जब सिटी चेस्ट हमने ठीक है। करवाया तो लंग्स में इन्फेक्शन आया, लेकिन मॉडरेट इन्फेक्शन, 60% से कम, जो कि 100% रिकवर कर सकता था, सारे डॉक्टर सारे लोग कह जी रहे थे। और लंग्स का एक एक जी। पार्ट, जी। एक एक बोन, हर चीज सही था सर। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, जब इन्फेक्शन है और उसमें आ गया था रिजल्ट में टिपिकल कोविड, तो हम लोगों ने सोचा नहीं, अब तो हमें बाहर, एक तो घर में लोग थे, तो हमने सोचा कि नहीं हॉस्पिटलाइज होना मैंडेटरी है। हम लोग हॉस्पिटल आए, ग्लोकल हॉस्पिटल। वहां पे ट्रीटमेंट हम्म। शुरू हुआ। उन्होंने पहले ही दिन, डॉक्टर सुमित चौहान थे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बहुत अच्छे हम्म। डॉक्टर हैं, दिल से उनको थैंक यू कि उन्होंने हमें सही रास्ता वहां पे दिखाया। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अरेंज करो। और मेरी मदर की भी तबीयत साथ में खराब थी। एक ही वार्ड में आईसीयू में एक बेड पे मेरी मम्मी थी और सामने मेरे हस्बैंड थे। जी जी। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने अरेंज किया। पहले दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन पड़ा नॉर्मली, दूसरे दिन जब रेमडेसिविर इंजेक्शन पड़ रहा था, वो इंजेक्शन बहुत महंगा है, और सर आप लोग इतने दिन में समझ गए होंगे कि रेमडेसिविर की कितनी किल्लत है अभी इंडिया में, कितनी किल्लत है। और जी जी। हाफ इंजेक्शन सर, हाफ वो लिक्विड पूरा गिरा दिया नीचे। क्यों? मैंने बोला कि
गलती से उनसे गिर गया, मतलब गलती से आराम से कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं, गाना सुन रहे हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने बोला सर ये हाफ गिर गया सर, अब ये कैसे काम करेगा? तो एक बगल में एक था कंपाउंडर, आप किसी का फेस भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ना सही से, सब अभी फेस मास्क पहने होते हैं। एक था हम्म। बंदा श्यामला सा, उसने मुझे कहा ये कितने का था, 10,000 का, 50,000 का भी होता ना तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाती हम लोगों का। मैं डर के हट गई सर, क्योंकि वहां पे ना ये लोग, वहां पे ये लोग अंदर रहते हैं अटेंडेंट, ऑब्वियस सी जी। बात है कोविड वार्ड है, अंदर नहीं रहने दे रहे हैं। लेकिन इतना मैं डर गई उस दिन कि ये लोग जब इंजेक्शन, जो जो जान बचाने वाला इंजेक्शन है वो उसके साथ ये लोग ये चीज कर रहे हैं। मैं बाहर आके वहीं जो कोविड वार्ड था उसके ठीक सामने सर बेडशीट डाल के मैं बैठ गई। मुझे भगाते रहते थे, ये बैठने की जगह नहीं है जाओ। 2 दिन बाद मुझे समझ आया ना कि ये लोग मुझे क्यों, सॉरी सर, एक दिन जी मैं जी। नीचे चली गई कुछ देर के लिए कि मैं देखती हूँ कि ये लोग करते क्या है, कि ये लोग मुझे भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब मैं 1 घंटे बाद वापस आई ना, तो ये लोग सब लोग सर सो रहे हैं आराम से। सब लोग, ये लोग आराम से सर सो रहे थे, एकदम आराम से। कोई वो नहीं कि पेशेंट अंदर, आईसीयू वार्ड के एक में एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी नर्स नहीं, एक भी कंपाउंडर नहीं। अगले दिन जब मैं सुबह में गई, मैं वहीं बैठे बैठे से थोड़ा आंख बंद करती थी, नीचे फ्लोर पे भगाते थे, मैं नहीं जाती थी। जब अगले दिन गई ना तो मम्मी ने मुझे बोला कि रोशन की तबीयत रात में बहुत खराब हो गई थी बेटा। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोली मेरे बगल वाले पेशेंट पे ना एक अंकल थे, वो उनका मास्क हट गया था और वो चिल्लाते रहे कि मास्क ले आओ, मास्क लगा दो, मास्क लगा दो, और किसी ने मास्क नहीं लगाया और वो अंकल मर गए। और ये देख के रोशन की तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी मम्मी सामने थी, मेरी मम्मी सामने थी, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स नहीं है, मेरे माँ बाप उनको बेटे की तरह सर प्यार करते हैं। मेरे हस्बैंड को मेरी मम्मी ने कहा बाबू तुम ठीक हो ना? तो एक नर्स ने आके कहा आप चुपचाप सोती क्यों नहीं है, बक 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 पूरी रात क्यों करती रहती है? मेरी मम्मी चुपचाप रह गई कि कहीं कोई कुछ कर न दे। अगले दिन ये सब इंसिडेंट जब हुआ सर तो मैं बहुत डर गई थी। अगले दिन एक, वही ज्योति कुमार, सुना होगा आपने, अटेंडेंट था वहां पे। मैंने उसको बोला भैया प्लीज, जी उसको मैं शांत शांत देखती थी थोड़ा, मैंने बोला भैया प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या मेरे हस्बैंड का। मम्मी टचवुड थोड़ा बेटर कंडीशन में थी, उठ के वॉशरूम वगैरह चली जाती थी, हस्बैंड नहीं जा पा रहे थे सर, वो बेड रिडन थे प्रॉपर। मैंने बोला सर अगर रात में मुझे रुकने दे देते ना यहाँ पे तो मैं इनका डायपर चेंज हर चीज खुद से करती, लेकिन रात में नहीं रुकने, अंदर नहीं जाने देते हैं। आप प्लीज सब कुछ कर देना, मैं छोटी बहन समझ के आपको बोल रही हूँ। मैं इतनी बात बोल रही हूँ, अचानक से रुचि मेरा आप दुपट्टा गले से खिंचाया सर। ये अभी तक भागलपुर में जो हो रहा है उसकी कहानी रुचि बयां कर रही है। हाँ रुचि, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। भागलपुर ग्लोकल हॉस्पिटल सर, भागलपुर ग्लोकल हॉस्पिटल। और मुझे लगा कि मेरे कमर पे कुछ टच हो रहा है और मेरे दुपट्टा खिंचाया सर। मैं ऐसे मुड़ी ना तो मेरी मम्मी उधर से चिल्लाई बेटा ऐसे करके। मम्मी भी बहुत कुछ नहीं बोल पाई सर, और मेरे हस्बैंड का पूरा ये, वो जब भी परेशान होते थे ना किसी बात से, उनका ये पार्ट पूरा पसीना से भीग जाता था, मैं समझ जाती थी कि वो परेशान है। और मैं कुछ नहीं बोली, मैंने दुपट्टा उसके हाथ से खींच लिया और मैं बाहर आके धम से बैठ गई। वो बंदा फिर आया सर, उसने बोला आप जाओ मैं आपके हस्बैंड का ध्यान रखूंगा। और मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। जब 2 दिन बाद फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई और उस हॉस्पिटल में बाईपैप नहीं था, मुझे मायागंज जाना पड़ा। अभी कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जब ग्लोकल छोड़ रही थी तब क्यों नहीं बोला कि ज्योति कुमार खराब है? मैं कैसे बोलती, मेरी मदर वही थी सर तभी, मेरी मदर नहीं डिस्चार्ज हुई थी। वो बंदा इतना गंदा बंदा, जो आईसीयू में बेड पे पड़े हुए लोग को के साथ ये कर सकता है, वो बंदा मेरी मदर के साथ कुछ नहीं कर सकता था? हेलो, हेलो। आप बताना जारी रखिए प्लीज। आप बताना जारी रखिए जो बता रही थी मैम। जी, जी सर, जी सर।
तो कुछ लोग कह रहे थे कि जब भी तुम अपने हस्बैंड को लेके मायागंज रेफर किया, मायागंज जा रही थी, तब क्यों नहीं बताया कि ज्योति कुमार